हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। ये प्लेयर मानो का पार्ट 4 है। मैंने पार्ट 1 2 3 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट के शुरू में हमें दिखाया जाता है सियोल जिन्यू एंड केली रेडी हो जाता है मोमो के आगे फाइट करने के लिए। तभी सियोल जिन्यू केली को पूछता है, क्या तुम रेडी हो? तभी केली कहते हैं, हाँ मैं तो पहले से ही रेडी हूँ। फिर एक बहुत बड़ा धमाका दिखाया जाता है। फिर कैंडिडेट्स दिखाया जाता है जो कहते हैं, ये क्या है, ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तभी पेस्टिस कहता है, अरे भाई साहब मैं तो अपनी पैंट में मुँह ही दिया था। फिर किना कहती है, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है, ये तो एक ईगो वेपन है। फिर सियोल जिन्यू को दिखाया जाता है जो अपनी इस फॉर्म को मैं क्या कहूँ, नल्ला फॉर्म उसी फॉर्म में है और कहता है, अरे यार। फिर हमें पेस्टिस एंड किना दिखाई जाती है। पेस्टिस तो अपना दांत फाड़ देता है पर किना अपनी हंसी किसी तरह रोक लेती है। फिर मोमो कहती है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैं तुम्हें सिर्फ 5 सेकंड देती हूँ, इसके अंदर अगर तुम मुझे हरा नहीं पाए तो तुम सब फेल। फिर केली सियोल जिन्यू को पूछती है, हे सियोल जिन्यू मेरा ये हालत क्यों है? फिर सियोल जिन्यू कहता है, मुझे क्या पता। फिर केली कहती है, ये तुम्हारा गलती है, तुम एक नल्ला निठल्ला लूजर हो जो आर्थर का पावर भी नहीं यूज कर सकता। तभी मोमो काउंटडाउन शुरू कर देती है, 5। फिर एक्सक्रीबर कहती है, इसे देखो, इसे बहुत जल्दी है। फिर एक्सक्रीबर सियोल जिन्यू को कहता है, अरे कुछ करो, ऐसे तो हम हार जाएंगे। फिर सियोल जिन्यू कहता है, अरे रुको देखो मेरे पास कोई आइडिया है। फिर सियोल जिन्यू सोचता है, मैं सच में बहुत ही बड़ा लूजर हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई टैलेंट भी नहीं है जिससे मैं उसे थोड़ा हैरान भी कर सकूं। फिर वो अचानक से कहता है, रुको मेरे पास कुछ है। तभी मोमो काउंटडाउन करती है, 4 3। फिर एक्सक्लीबर कहती है, सियोल जिन्यू अगर तुम खुद कुछ नहीं करते तो मैं करूंगी। फिर सियोल जिन्यू कहता है, रुको मेरे पास एक आइडिया है, चिंता मत करो, मेरे ऊपर भरोसा करो। तभी मोमो काउंटडाउन करती है, 2 1। फिर सियोल जिन्यू कहता है, मैं तो इतना डर गया था, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, एक ऐसा चीज जो मेरे साथ इस दुनिया में आया है, मेरा यूनिक स्किल। तभी वो मोमो को कुछ दिखाता है। फिर मोमो कहती है, क्या यही तुम्हारा स्पेशलिटी है? फिर हमें दिखाया जाता है एक ग्रेट वॉरियर का फोटो, सॉरी एक मोबाइल फ़ोन। समझ लो तुम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा। एक मोबाइल फ़ोन देख के सभी कैंडिडेट्स बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, पर सबसे ज़्यादा गुस्सा तो हमारी केली को आता है। फिर केली पूछती है, ये क्या है? फिर सियोल जिन्यू कहता है, ये असल में एक चीज़। फिर केली उसका गर्दन पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? फिर सियोल जिन्यू कहता है, अरे मेरे पूरे बात सुनो। फिर केली कहती है, मुझे कोई बात नहीं सुनना, अब तुम्हारी वजह से यहाँ पर सभी लोग फेल हो जाएंगे, मुझे तुम्हें पहले ही पीट देना चाहिए था, और ये जो तुम्हारे हाथ में है ये कचरा, इससे तुम कैसे पास हो गए? तभी मोमो कहती है, तुम लोग पास हो गए। ये सुन के केली और सियोल जिन्यू दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होता है। फिर सियोल जिन्यू पूछता है, इसका मतलब क्या एग्जाम खत्म हुआ? तभी मोमो कहती है, क्या तुम्हारे पास और भी कुछ है मुझे दिखाने के लिए? फिर सियोल जिन्यू कहता है, पर मेरे हाथ में जो चीज है इसके बारे में तो आप लोग नहीं जानते, मुझे तो एक एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। फिर मोमो कहती है, एक्सप्लेनेशन? मुझे उसकी जरूरत नहीं है, क्या ये एक स्मार्टफोन नहीं है? ये सुन के सियोल जिन्यू थोड़ा शौक होता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता? फिर मोमो कहती है, मैंने इसके बारे में सुना है पर कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, ये चीज बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फिर मोमो कहती है, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, अगर सियोल जिन्यू एंड केली मुझे सरप्राइज कर देती है तो मैं तुम सबको पास कर दूंगी, इसलिए तुम सब पास हो। ये सुनकर सभी कैंडिडेट्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी सभी प्लेयर कैंडिडेट सियोल जिन्यू को पकड़ लेता है और उसके साथ खुशियां मनाने लगता है। फिर सियोल जिन्यू मोमो को पूछता है, मुझे बता के जाओ तुम कैसे स्मार्टफोन के बारे में जानती हो? फिर मोमो कहती है, अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब चाहिए तो खुद ही ढूंढ लो ना, और ऐसे भी तुम तो अब एक प्लेयर कैंडिडेट हो, तो अभी के लिए चलती हूँ, मैं तुम्हें फाइनल एग्जाम में मिलूंगी। फिर हमें बताया जाता है सभी प्लेयर कैंडिडेट्स पास हो गए। फिर हमें डीन दिखाया जाता है जो कहता है, स्मार्टफोन? मुझे पता नहीं वो क्या है। फिर वो सियोल जिन्यू को कहता है, जैसे तुम्हें पता है मैं एक फाइटर हूँ, मैं सिर्फ टावर चढ़ता हूँ और मुझे
वर्ल्ड की इस तरफ उस तरफ घूमने का कोई नशा नहीं है। फिर सियोल जुनू कहता है हाँ मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। फिर डीन कहता है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए इसका इन्फॉर्मेशन गैदर करूं? तभी सियोल जुनू कहता है नहीं नहीं इसका ज़रूरत नहीं है। फिर सियोल जुनू को दिखाया जाता है जो डीन को ऑफिस के बाहर आता है और सोचता है अगर मैं उससे कहूँ तुम मेरे लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करो तो यह कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि पहली बात उसने मेरी मदद की और बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहा है और मेरे लिए उसके लिए कुछ भी नहीं किया। फिर वो सोचता है अगर किसी और को पता है स्मार्टफोन के बारे में क्या ये कोई प्रॉब्लम होगा। फिर वो सोचता है मैं कितना ज़्यादा पैथेटिक हूँ, जब भी मैं रियलिटी के बारे में सोचता हूँ तभी मेरा शरीर कांपने लगता है, मैं एक लूज़र ही रहूँगा, मैं कभी नहीं चेंज हो सकता। फिर वो खुद को कहता है मैं सच में बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ हूँ। तभी हमें किसी को दिखाया जाता है जो उसको फॉलो कर रहा था। फिर वो खिड़की से कूद जाता है और कहीं चला जाता है। फिर हमें डीन और रान को दिखाया जाता है। फिर डीन कहता है लगता है ये सब शुरू होने वाला है। फिर वो रान को कहता है रान जाओ और पता करो एक स्मार्टफोन क्या होता है। फिर रान कहता है जी सर। फिर हमें वही आदमी को दिखाया जाता है जो सियोल जुनू को फॉलो कर रहा था। वो किसी को कह रहा था हाँ मैं सच कर रहा हूँ, उसके पास एक स्मार्टफोन है और वो डीन को भी जानता है। तभी हमें वही मास्कमैन दिखाया जाता है जो कहता है बहुत अच्छा काम किया। तभी वो आदमी कहता है इसका मतलब आप मुझे पैसे देंगे? फिर मास्कमैन कहता है हाँ अगर तुम वो चीज़ मेरे पास ला सकते हो तो मैं तुम्हें इसका आधा प्राइस दूंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। फिर वो आदमी कहता है अच्छा ठीक है मैं अभी वो लेकर आता हूँ और अपना प्रॉमिस मत भूलना। तभी मास्कमैन अपना प्रॉमिस पूरा करता है, वो भी उसे मार के। फिर वो आदमी कहता है मगर क्यों? मैं जानता था तुम ऐसा करोगे, अगर तू जानता था तो उसके साथ काम करने क्यों गया बेवकूफ? फिर मास्कमैन कहता है स्मार्टफोन का लोकेशन हमें मिल गया है, चलो इसको लेके आते हैं, अगर कोई रोकने की कोशिश करे तो उन सब को मार डालो। फिर हमें सियोल जुनू और डीन को दिखाया जाता है। सियोल जुनू एक पेपर देख कर कहता है ये क्या है? फिर हमें दिखाया जाता है 6 मिलियन। फिर डीन कहता है तुम्हें लगता है ये क्या है? ये असल में बिल है जो तुम्हें पे करना पड़ेगा। ये सुन के तो सियोल जुनू की मुंह से खून आ जाता है। फिर डीन सियोल जुनू को पूरा हिसाब देता है। पहली बात तुमने हमारा गार्ड पीटा, फिर तुमने हमारा जेल तोड़ा, फिर उसके बाद हमने तुम्हारा ख्याल रखा, फिर तुमने एग्जाम दिया उसका पैसा भी दिया, तो इतना सब किया तो इसका पैसा तो देना पड़ेगा ना बाबा। ये सुन के सियोल जुनू कहता है कितना हरामी हो तुम। फिर सियोल जुनू कहता है पर वो गोल्ड जो हमने रेड हुड किड से लाए थे वो कहाँ है? फिर डीन कहता है वो तो हमने गरीबों में बांट दिया। फिर कहता है गरीबों में बांट दिया मतलब? फिर डीन कहता है क्योंकि रेड हुड किड ने रेगुलर सिविलियंस का पैसा चुराया था तो हमने ये सब उनको वापस कर दिया। फिर डीन कहता है देखो अगर तुम 3 या 4 महीना अच्छे से काम करो तो तुम अपना बिल तो चुका सकोगे। फिर सियोल जुनू कहता है 3-4 महीना? फिर सियोल जुनू सोचता है हम तो नागे के आसपास भी नहीं है और हमें 3-4 महीना काम करना पड़ेगा, और ऐसे भी मुझे स्मार्टफोन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं क्या करूँ? तभी डीन कहता है पर यहाँ पर एक दूसरा भी तरीका है जिससे तुम बहुत ही ज़्यादा फास्ट मेरी बिल पे कर सकते हो। तभी सियोल जुनू कहता है हाँ कैसे बताओ मुझे। फिर सियोल जुनू कहता है अब सिर्फ मुझे बताओ मैं कुछ भी करूँगा। फिर हमें बाजार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रान सियोल जुनू के लिए एक साथ चल रहे थे। फिर सियोल जुनू कहता है मुझे नहीं लगा था डीन हमें कहेगा तुम रान के साथ बाजार में जाओ, ये बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड है। तभी केली पूछती है और हमें कितना देर इसके पीछे चलना पड़ेगा? फिर सियोल जुनू कहता है मुझे क्या पता। फिर केली कहती है बेवकूफ़ क्या तुमने उससे नहीं पूछा? फिर सियोल जुनू कहता है अरे मैं कैसे पूछूंगा, मुझे चांस ही नहीं मिला, और वैसे भी ये मेडिकल बिल्स तुम्हारी वजह से इंक्रीज हुआ है क्योंकि तुमने सभी गार्ड को बहुत ही ज़्यादा पीट डाला था। फिर केली कहती है मैंने ऑलरेडी सॉरी कह दिया है। फिर सियोल जुनू कहता है हाँ मुझे पता है, पर तभी रान कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा है मुझे चुपचाप फॉलो करो। तभी केली कहने वाली थी तेरी माँ का, तभी सियोल जुनू उसका मुंह बंद कर लेता और कहता है हाँ सर हम चुप रहेंगे। फिर रान सोचता है मुझे पता नहीं सर डीन क्या सोच रहे हैं। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर रान कह रहा था आपका क्या मतलब, मुझे इन दोनों को विलेज में पेट्रोल के लिए ले जाना पड़ेगा। फिर डीन कहता है अरे अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ। तभी डीन कहता है अगर मैं इन दोनों को विलेज का आसपास दिखा सकता तो मैं खुद ही नहीं दिखा देता। असल में बात यह है कि मैं कुछ दिन के लिए विलेज के बाहर जा रहा हूँ। फिर रान कहता है इसका मतलब?
तभी डीन कहता है, हाँ तुमने सही सोचा, मेरा हाथ तैयार है, अब मैं अपना पिछवाड़ा धो सकता हूँ। फिर डीन कहता है, जब तक मैं अपना हाथ 15 फ्लोर से नहीं लाता, मेरे लिए तुम इन दोनों के ऊपर नजर रखना। उसके बाद मैं जब अपना हाथ लाऊंगा फिर मैं फिर से एक्टिव हो जाऊंगा। फिर रान सोचता है, सर डीन, मैं जितना भी कोशिश करूं मैं आपको समझ नहीं सकता, अब इन दोनों बेवकूफ के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान क्यों देते हो। और हमें पीछे दिखाया जाता है केली ने सियोल जुनू का खाना छीन लिया। फिर हमें दिखाया जाता है रान अचानक से रुक गया। भी दिखाया जाता है एक बच्चा उसके शरीर में टकरा के गिर गया। तभी वो उठ के कहता है, मेरा हॉट डॉग। तभी वो देखता है उसने रान का यूनिफॉर्म गंदा कर दिया। फिर सियोल जुनू कहता है, सर रान का कपड़ा तो गंदा हो गया। फिर केली कहती है, ठाकुर ये बच्चा तो गयो। फिर सियोल जुनू सोचता है, मुझे नहीं लगता रान इस बच्चे को आसानी से जाने देगा। तभी दिखाया जाता है रान उस बच्चे को कुछ नहीं कहता और उसके साइड से निकल जाता है। ये देख के सियोल जुनू एंड केली दोनों ही सरप्राइज होता है। तभी सियोल जुनू उस बच्चे की तरफ जाता है और कहता है, बच्चे क्या तुम ठीक हो। तभी उस लड़के का दोस्त उसे डांटने लगती है और कहती है, तुम कैसे सर रान का कपड़ा गंदा कर सकते हो, अगर तुम थोड़ा देख के चलते तो सर रान का कपड़ा गंदा नहीं होता। तभी सियोल जुनू कहता है, ये लड़की, क्या पहले तुम्हें अपना दोस्त का मदद करना नहीं चाहिए। फिर वो लड़की कहती है, तुम्हें इससे लेना देना क्या, वो सिर्फ गिरा है, मरा थोड़ी है। फिर सियोल जुनू कहता है, हाँ तुम तो सही हो। तभी केली कहती है, मैं ये देख के सरप्राइज हूँ, तुम बच्चे रान का इतना ज्यादा चिंता करती हो। तभी वो बच्ची केली को कहती है, तुम कौन हो बच्ची। तभी केली कहती है, तू बच्चा किसे बोल रही है। फिर हमारा सियोल जुनू इस बच्ची की बात सुन के बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। तभी वो बच्ची कहती है, तुम सर रान के बारे में बुरा बोला, जाओ अभी उससे माफी मांगो। फिर केली कहती है, रान वो रान ये, क्या तुम रान को इतना ज्यादा पसंद करती हो। तभी वो बच्ची कहती है, हाँ हम पसंद करते हैं, क्योंकि सर रान हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। ये सुन के सियोल जुनू एंड केली थोड़ा सरप्राइज होता है। फिर सियोल जुनू रान को कहता है, लगता है आप बच्चे में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तभी रान कहता है, तुम अचानक से ये बात क्यों कर रहे हो, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। फिर सियोल जुनू कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। फिर रान कहता है, अगर तुम पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हो तो तुम भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो। फिर सियोल जुनू पूछता है, आपका मतलब। फिर सियोल जुनू को दिखाया जाता है जिसका आसपास बहुत सारा मुकीको है। ये देखकर सियोल जुनू भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है, ये सब कभी आया। ये देख के केली हंसने लगती है। फिर सियोल जुनू कहता है, हंसो मत, मेरी मदद करो। तभी रान कहता है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि ये मुकीको तुम्हें पसंद करते हैं। मुकीको असल में स्पिरिचुअल बीइंग है हेवनली टावर का। अगर तुम इसके पास नॉर्मली जाते हो, ऐसे तो ये कुछ नहीं कहता, अगर इसे तुम छूना चाहो तो ये तुम्हें छूने नहीं देगा। ये देखकर तो रान भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, गजब बेइज्जती है यार। फिर रान कहता है, जैसा मैंने सोचा था, ये मुझे छूने नहीं देगा, पर लगता है मुकीको तुम्हें पसंद करता है। तभी सियोल जुनू कहता है, क्या मैं तुम्हें एक चीज पूछ सकता हूँ, क्या तुम प्लेयर इस विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हो। फिर रान कहता है, इन पावर्स के बिना मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ जो लोग मुझे एक्नॉलेज करते हैं। हाँ तुमने सही कहा, मैं ये सब विलेज के लोगों के लिए कर रहा हूँ, मैं कमजोरों की मदद करने के लिए प्लेयर बना हूँ। फिर सियोल जुनू कहता है, अच्छा जैसा मैंने सोचा था, मैं आपको समझ नहीं सकता। ये सुन के रान थोड़ा डिसअपॉइंट होता है। फिर रान कहता है, मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा तुम मुझे समझो। फिर केली कहती है, सियोल जुनू तुम तो कभी ऐसे बात नहीं करते। फिर सियोल जुनू सोचता है, वो सिर्फ कमजोरों की मदद करना चाहता है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। आप लोग कंफ्यूज हो गए, सियोल जुनू ऐसा क्यों कह रहा है। असल में आपको याद हो, पार्ट 1 में उसका दोस्त ताइवुन किम, वो भी उसका मदद करता था। फिर सियोल जुनू सोचता था ताइवुन किम उसे सच में मदद करता है, पर तभी ताइवुन किम ने कहा था, मैं सिर्फ उसका मदद करता हूँ क्योंकि मुझे उस पर दया आता है, इसलिए वो सोचता है हमारा रान भी सेम है। तभी दिखाया जाता है विलेज में बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तभी सियोल जुनू कहता है, ये क्या हो रहा है। फिर केली कहता है, लगता है ये धमाका विलेज के मार्केट से आया है। ये देख के रान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर हमें वही मास्क मैन दिखाया जाता है जो कहता है, सब लोग तुम रान को संभालो, मैं सियोल जुनू को देखता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है सभी विलेजर भागने लगता है। तभी सियोल जुनू किसी एक विलेजर को पूछता है, क्या आप बता सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर वो कहता है, मुझे पता नहीं, पर कोई पागल यहाँ पर आग लगा रहा है। फिर सियोल जुनू सोचता है, यहाँ पर कोई आग लगा रहा है, पर ये विलेज तो डीन के अंडर आता है जो रैंक नंबर 2 है, कोई क्या उसे डरता नहीं। तभी सियोल जुनू पूछता है, सर रान डीन कहाँ है। तभी रान कहता है, डीन यहाँ पर नहीं है, वो काम से बाहर गया है। फिर सियोल जुनू कहता है, पर इसी टाइम में ही क्यों वो बाहर गए। फिर रान कहते हैं, उन्हें थोड़ी पता था उनके अपसेट में कोई विलेज में अटैक कर देगा, और ऐसे भी लगता है किसी ने प्लान करके अटैक किया है।
फिर रन सियोल जुनू को कहता है, सियोल जुनू यही तुम्हारा फर्स्ट मिशन है, जाओ विलेज गार्ड्स को यहाँ पर लेके आओ। फिर सियोल जुनू कहता है, सर रन तो फिर आप क्या करेंगे? फिर रन कहता है, तुम एक ऐसा सवाल पूछ रहे हो जिसका जवाब तुम्हें पता है। तभी रन उड़ के चला जाता है यहाँ से। तभी सियोल जुनू कहता है, सिचुएशन जो भी हो वो अकेला जा रहा है। फिर केली कहती है, क्या तुम उसे फॉलो करना चाहते हो? फिर सियोल जुनू कहता है, नहीं, चलो गार्ड्स को बुलाते हैं। फिर रन को दिखाया जाता है, वो बहुत तेजी से जा रहा था और सोच रहा था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपनी ड्यूटी छोड़ के यहाँ हुआ घूम रहे हो? और सबसे बुरा पार्ट, तुम्हें पता था ये अटैक होगा, फिर भी तुम अपनी ड्यूटी भी नहीं कर सकते। वो असल में ये बात खुद को कह रहा था। तभी रन को दिखाया जाता है, वो वहाँ पर आ गया था जहाँ पर धमाका हुआ था। तभी कोई कहता है, क्या तुम्हारा नाम रन है? तुम ही हो विलेज ऑफ एंट्रीज गार्ड, पर तुम तो बहुत ही ज्यादा लेट हो। अभी हमें उस मास्क मैन का साथी दिखाया जाता है। तभी वो अपने साथी को कहते हैं, जाओ अटैक करो। तभी वो लोग एक साथ रन के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर रन ने उन सबको आसानी से दूर फेंक दिया। फिर वो एक अटैक सफेद बाल वालों के ऊपर भी करता है, पर वो सफेद बालों वाला वो पीछे हट जाता है और उसके अटैक से बच जाता है। फिर वो सफेद बालों वाला रन की तरफ देखता है और कहता है, उसका कपड़ा बहुत ही ज्यादा मजबूत है, इससे आग लगाना बहुत ही मुश्किल है। और मेरा दो साथी, उसने उन दोनों को एक ही हिट में सुला दिया। मैंने सोचा था मैंने कुछ अच्छे बंदे लिए हैं, पर यह तो यूजलेस है। तुम्हारा नाम रन था ना, इस विलेज का गार्डियन? जैसा नाम वैसा काम, तुम सच में अमेजिंग हो। फिर रन को दिखाया जाता है जो एक अटैक प्रिपेयर करता है और कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर ही मार डालूंगा। तभी रन उसके ऊपर एक स्पिनिंग अटैक कर देता है। तभी वो सफेद बाल वाला एक ब्लास्ट कर देता है रन के सामने और उसे ब्लॉक करता है। वो दोनों ही थोड़ा पीछे हटता है। तभी रन इसके मुंह पे एक घुटना दे के मारता है। तभी वो दोनों एक दोनों के ऊपर अटैक करता है। फिर वो दोनों एक दोनों के ऊपर मुक्के और ब्लास्ट की बरसात कर देता है। तभी वो सफेद बाल वाला एक ब्लास्ट करता है और उसके और रन के बीच में थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करता है। तभी रन अचानक से इसके सामने आ जाता है। फिर इसके मुंह पे इतने जोर से मारता है, ये बहुत दूर जाके गिरता है। फिर वो अपने अटैक को प्रिपेयर करता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, ठाकुर तू तो गई हो। फिर वो सफेद बाल वाला को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहता है, पकड़ लिया। फिर रन को दिखाया जाता है जिसके पीछे से उस सफेद बाल वालों की साथियों ने हमला कर दिया। तभी दिखाया जाता है रन ने उन सबको हवा में ही उल्टा लटका दिया। फिर वो सफेद बाल वाला कहता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा अनोइंग हो। मुझे ऐसा नहीं लगा था तुम उस पीले कपड़ों के अलावा कोई और भी कपड़े कंट्रोल कर सकते हो। फिर रन कहता है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तुम यहाँ पर क्यों आए हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो सफेद बाल वाला कहता है, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तुम मुझे जीने दोगे। फिर वो कहता है, गार्डियन रन तुम हार चुके हो, तुम्हें रोकना तो एक बहाना था, असल में हमारे बॉस को सियोल जुन्यू से मिलना था। वाह वाह क्या लाइन मारा है, थोड़ी तालियां तो होनी चाहिए। तभी मास्क मैन को दिखाया जाता है जो सियोल जुन्यू से कहता है, तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगा। फिर सियोल जुन्यू कहता है, तुम तो वही आदमी हो जो मेरे साथ टेस्ट देने गया था। तभी केली कहती है, सियोल जुन्यू मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये लोग हमें चारों तरफ से घेर लिया है। फिर सियोल जुन्यू कहता है, मुझे माफ करना पर मुझे अब यहाँ से जाना होगा, हमें विलेज गार्ड्स को यहाँ पर बुला के लाना है। मुझे नहीं पता तुम मुझसे क्या चाहते हो, पर क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? तभी मास्क मैन कहता है, ये तो अच्छा नहीं है क्योंकि मैंने ही ये सब शुरू किया। फिर सियोल जुन्यू गुस्से से कहता है, क्या तुमने सब शुरू किया? फिर मास्क मैन कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई हमारे बात के बीच में आए, कोई यहाँ पर नहीं आ सकता, रन डीन वो सब बहुत लेट है। फिर सियोल जुन्यू कहता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? फिर मास्क मैन कहता है, तुम सीधे बात करते हो, मुझे अच्छा लगा, मुझे तुम्हारा स्मार्टफोन दे दो, अगर तुम दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, ये पार्ट 4 है, पार्ट 5 आएगा बहुत जल्दी। गाइस आप सिर्फ मेरा विश्वास करो, ये मानवा ये कमाल का है, ये बहुत बढ़िया मानवा है, सिर्फ आप मेरे साथ देखते रहो, फ्यूचर में आप कहोगे कि भाई ये मेरा फेवरेट मानवा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तो तब तक पीस।